अभी तो चूँकि हम लोग और क्या कहते हैं ये सब लोगों ने मदद किया, बहुत ज़ोर से मदद किया, तो वो जीत गए हैं और जीत गए तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। उनकी एक फितरत है कि कुछ ना कुछ बोल दें ताकि मैं कंट्रोवर्सी में रहूं। अब चूँकि कैबिनेट में हो गए तो उनकी ताकत बढ़ गई, वो समझते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो हमारे एक पार्टनर हैं और पार्टनर रहेंगे, इसको हम लोग मानते हैं। और वो उनकी चूँकि आदत है बोलने की, तो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल देंगे जो सच नहीं होता है। नीतीश जी जैसा आदमी किसी हालत में उनको नहीं कह सकता कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप पार्टी मत तोड़िए और हमें मिल जाइए, कभी नहीं कह सकते। क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र नेता है पूरे हिंदुस्तान में जो न पैसा देने का, न देने का और न पैसे की कोई बात करता है। ये उनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए मांझी जी को कि ऐसी बात नीतीश कुमार के बारे में तभी बोले जब सच हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार किसी हालत से भी ऐसी बात नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। कहा, पहले तो कहते थे कि पार्टी चला ही नहीं सकेंगे, पैसा ही नहीं है, मर्ज कर लीजिए। जब कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं ने इस पर नामी भरी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब बातचीत की तो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया, गठबंधन से बाहर निकाला। और आज देखिए पार्टी दौड़ रही है, केंद्र में मंत्री हैं और पुत्र 2024 तक नहीं बल्कि 2030 तक एमएलसी हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, देखिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सह राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे बात कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपने तो जीतन राम मांझी जी का सुना ही होगा बयान, आपके सहयोगी हैं और कभी एक वक्त रहा था जब कदम से कदम मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने पारी खेली थी। कैसे बयान को सुनकर कैसा लगा? देखिए, इसमें 3 बात है। पहली बात तो ये है कि जब नीतीश जी को लगा कि मैं कुछ छोड़ दूं मुख्यमंत्री का पोस्ट, तो उनके पखत उस वक्त 30 मंत्री थे। 30 मंत्री में सोचिए कि कितना उनको विश्वास होगा जीतन राम मांझी पे कि उनको एक दलित परिवार के आदमी को उन्होंने चुना। यानी उनको बहुत विश्वास होगा उस पर कि अच्छा से काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे। खैर, जो डिफरेंसेस हो गए उसको तो मैं जानता हूँ, उस पर अभी नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंसेस उस वक्त हुए और वो भी नीतीश जी की तरफ से कोई डिफरेंसेस नहीं हुए थे। जहाँ तक सवाल है काम करने का उनका एक वो अभी देखिए बहुत बड़े आदमी हैं, केंद्र में माने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके बाद यहाँ पे भी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके लड़का यहाँ स्टेट में अध्यक्ष हैं। यानी पार्टी वो में वही दोनों काम करते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम 75 सीट्स पे लड़ेंगे, जैसा हमको मुझे जानकारी है। तैयारी है 25 सीटों पर तो दावा ही कर दिया है। 25 सीट तो उन्होंने कहा है कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। लेकिन चूँकि हमारी कैपेबिलिटी बहुत है और हम 75 सीट पे लड़ सकते हैं, इसलिए 75 सीट पे काम करेंगे। मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बिकॉज पिछली बार भी वो लड़े थे गया से, जो स्थिति हुई थी आप जानते हैं। अभी तो चूँकि हम लोग और क्या कहते हैं ये सब लोगों ने मदद किया, बहुत ज़ोर से मदद किया, तो वो जीत गए हैं और जीत गए तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। उनकी एक फितरत है कि कुछ ना कुछ बोल दें ताकि मैं कंट्रोवर्सी में रहूं। हालांकि पॉलिटिकल सिचुएशन में सब वक्त वो कारगर नहीं होता है, सब जगह सब वक्त कारगर नहीं होता है। बोल तो दावा ही कर दिया है 25 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इतना ही कह सकता हूं मैं कि दावा तो पिछली बार भी किए थे, उतना ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा सीट्स दावा किए थे, लेकिन जितनी सीटें मिली थी वो सब जग जाहिर है। और 8 सीटें मुझे जहाँ तक याद है मिली थी। तो देखिए, जो प्रपोजिशन से एक बंटवारा होगा, सब लोगों में बंटवारा होगा, विथ कंसेंट ऑफ ऑल होगा। कोई ये नहीं कि कंसेंट नहीं होगा। और सर्टेन नॉर्म्स, देखिए नीतीश जी हों चाहे बीजेपी हो, वो लोग नॉर्म्स पे काम करते हैं कि सर्टेन नॉर्म्स का डिविएशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दे रहे हैं? देखिए, वो पहले भी जवाब देते थे लेकिन थोड़ा लाइटर फॉर्म में देते थे। अब चूँकि कैबिनेट में हो गए तो उनकी ताकत बढ़ गई, वो समझते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो हमारे एक पार्टनर हैं
और पार्टनर रहेंगे, इसको हम लोग मानते हैं। और वो उनकी चूँकि आदत है बोलने की, तो कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल देंगे जो सच नहीं होता है। नीतीश जी जैसा आदमी किसी हालत में उनको नहीं कह सकता कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप पार्टी मत तोड़िए और हमें मिल जाइए, कभी नहीं कह सकते। क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र नेता है पूरे हिंदुस्तान में जो न पैसा देने का, न देने का, और न पैसे की कोई बात करता है। ये उनको दोबारा रिव्यू करना चाहिए मांझी जी को कि ऐसी बात नीतीश कुमार के बारे में तभी बोलें जब सच हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार किसी हालत से भी ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा, मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। बीते दिनों की तस्वीरें आपने देखी, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर थे, सवाल उठा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विफल हैं, काफ़ी हाँ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं, कई सवाल उन्होंने दागे। मानसून सत्र में भी क्या लग रहा है विपक्ष जो है वो सदन चलने देगी? विपक्ष का एकमात्र मुद्दा है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हो सकता है हाउस में या जो पास हो सकता है बजट, उसको नहीं पास होने दें, नहीं सुने। उनका एकमात्र मुद्दा है कि बिहार के लोगों से उनको कोई मतलब है नहीं। बिहार में कोई आगे बढ़ेगा उससे उनको कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे अपोजिशन के लोगों का देखे होंगे कि सब लोग परिवारवाद में मिले हुए हैं और परिवार के लोग ही, चाहे किसी पार्टी को अपोजिशन के, सबकी वही स्थिति है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें कि नीतीश कुमार एकमात्र नेता हैं जो इस समय विश्वास नहीं करते। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप देखे होंगे कि साहनी जी के पिता का मर्डर केस जो है वो ब्लाइंड केस था, उसके बारे में कुछ जानकारी किसी को नहीं थी। ब्लाइंड केस अगर स्टेट गवर्नमेंट 36 घंटे में सॉल्व कर दे सकती है तो लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ सवाल पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि पहले जो लोग कहते हैं जंगल राज में, हमने फिगर दिया है कि इतने मर्डर्स 3700-3800 एवरेज हर साल मर्डर होते थे। आज वो स्थिति नहीं है। दूसरा कि उस वक्त FIR ही नहीं होते थे, इसलिए सब मर्डर केस काउंटेड हो ही नहीं सकता। मैं आप इतना ही है कि वो लगातार जो एक परिवारवाद का मसला है, बस उसी के तहत वो लोग काम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी स्थिति में भी नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं हो सकता। राजद के नेता कह रहे तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन के अंदर देना होगा, और यह तेजस्वी यादव का सवाल नहीं, बिहार की जनता का सवाल है। देखिए, बिहार की जनता का सवाल के बारे में जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ। हम लोगों ने कम से कम हमने 25 क्वेश्चन पूछा है, 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जैसे मसला मैंने कहा उनको कि भाई आप कह रहे हैं कि हमको ज़मीन दिया जब मैं नाबालिग था, अब चाहे 22 बीघा हो चाहे जितना बीघा हो, आई डोंट नो, लेकिन जब आप कह रहे थे नाबालिग थे, अब तो आप बालिग हो गए हैं, अब उस ज़मीन को लौटा क्यों नहीं देते? भाई लॉजिकली जब आप कह रहे हैं कि हम नाबालिग में थे इसलिए दे दिए, अब जब बालिग हुए तब आप लौटा क्यों नहीं देते? तब उस पर एक जवाब नहीं देते। वो ऐसे मैंने 25 क्वेश्चन पूछे और मैंने कहा है कि आप इसमें से किसी का भी जवाब दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अभी तक उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया है और वो कह रहे हैं कि अरे वैसे भी नीतीश कुमार जो हैं, कोई ऐसा अगर सवाल नहीं होगा जिसका जवाब वो नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात कि उनके वक्त का जितना भी फाइनेंशियल सिचुएशन है बिल्कुल क्लियर है, क्लीन है, एनी कोई भी जाके उसको देख सकता है, समझ सकता है। ये तो चूँकि इनको बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ है, उनको दो ही चीज़ चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं, नीतीश जी मानते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीतिक एक सेवा का काम है, उनके लिए मेवा का काम है। वो मेवा पहले देखते हैं, सेवा बाद में देखते हैं। सेवा नहीं देखते हैं वो, उनको सिर्फ मेवा देखते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में है कि मैं पावर में नहीं हूँ, इसलिए हमको मेवा नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना राजीव रंजन जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।